ये सब जो किया वो नाटक था? हाँ ताई। हाँ, दादा का आइडिया था। एकदम ढांचू, बड़े बड़े बुद्धू बन गए, है ना दादा? ताई सारा नाटक था। ताई मैं तुझे ना एक चीज बताता हूँ, तू ना खुशी से झूम जाएगी। ये देख, घर के पेपर्स वापस आ गया हमारे पास, हमारा घर। इसका कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ, वो तो ये सबकी नजरें बचाकर छुपते छुपाते डिग्गी में जाकर बैठ गया और फिर घनश्याम से अड्डे पर जाकर इसने पेपर चुराए और वापस आ गया। ताई वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ताई तू तो ये बता, प्लान कैसा रहा? अरे ताई, चुप रहे तू। क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है तू अपने आप को? अपने भाई बहनों को चोरी करना सिखाएगा? हाँ, पुलिस से झूठ बोलेगा। एक तरफ वो बाप अपनी बच्ची से भीख मंगाता है और दूसरी तरफ तू जो अपने भाई को चोरी करना सिखा रहा है। क्या फर्क है क्या तुम दोनों में? बोल। फर्क है ताई, और फर्क ये है कि हमारा बाप इस घर को बेचने चला है और मैं बचा रहा हूँ। वाह। और क्या झूठ बोला ना मैंने? तो मैंने झूठ बोला है, लेकिन उस बात का मुझे अफसोस नहीं है। और हाँ, तुझे तो अभी भी मैं ही गलत लग रहा हूँ ना? तू जाकर बता दे उन लोगों को, बता दे कि हमने अपने ही घर के पेपर चुराए हैं, अपने ही घर को पाने के लिए धोखा दिया है हमने। और क्या कर लेंगे? निकाल देंगे ना हमें घर से। और वो हमारा बाप क्या करेगा? हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इन बच्चों को तो शायद बेच ही देगा। भाई हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि इनको एक छत दे सके। ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि हमारा बाप एक शराबी है, एक चोर है। और जिनके बाप ऐसे नालायक होते हैं ना, उनको अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर करनी पड़ती है। और हमारा बाप तो सिर्फ नालायक ही नहीं, घटिया आदमी है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो तुम इन बच्चों के सामने? तुझे पता भी है? पागल हो गया है? अरे इन बच्चों से क्या छुपा है? और ताई तुझे कब से सच कड़वा लगने लगा? ताई सच है, हमारे बाप की 2 बीवियां, मेरी, तेरी और मानसी की आई और एक इन दोनों की आई। चल हमारी आई तो घुट घुट कर मर गई, लेकिन इनकी आई तो इन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता क्योंकि हमारे बाप की तो इतनी औकात ही नहीं है कि उसके साथ कोई रह सके। अरे फिर भी मैं तुझे गलत लग रहा हूं तो जाकर दे दे पेपर्स, निकलवा उन गुंडों को बाहर और मुझे जेल में डाल दे। मेरा भाई तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर चला गया। अब उनको पता था साला इन बच्चों ने मिलकर कोई कांड किया है। साला जैसा बाप वैसे बच्चे। एक सेकंड, खबरदार अगर मेरे भाई बहनों के बारे में कुछ भी कहा तो पत्थर तुमने मारा, सिर्फ उसका जवाब मेरे भाई ने तुम्हें दिया। अब बोलो, तुम्हें पेपर चाहिए या नहीं? हाँ, पेपर तो मांगता है अपने को। तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, या तो इन पेपर्स को मेरे नाम पे कर दो, या तो अपने हाथ से इन पेपर्स को फाड़ दो। हिसाब बराबर। तेरी बात क्यों मानूं मैं? इसकी 2 वजह। पहली वजह ये कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस में किडनैपिंग केस चल रहा है, और अब अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी तो बैंड बच जाएगी, और ये जो धंधा तुम करते हो ना, ये भी बंद हो जाएगा, इसका लाइसेंस चला जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है साथ ही साथ तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे बाप ने तुमसे 70,000 रुपए लिए, लेकिन घर की कीमत 10 लाख रुपए। अगर मैं ये चीज कोर्ट में भी ले जाती हूँ तो केस हम ही जीतेंगे, क्योंकि 70,000 के लिए कोई भी किसी को अपने घर से नहीं निकाल सकता, समझे? 70,000 के लिए अपने 10 लाख के घर को इसी तरह छोड़ दूं, इतनी बेवकूफ भी नहीं। तो जाके अपने बाप से कह दे कि मेरे पैसे लौटा दे। तुम्हारे पैसे मैं लौटाऊं? मुझे 70 दिन चाहिए। 70 दिन में 70,000 मैं तुम्हें दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है। और हाँ, मेरे बाप ने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम भाई बहनों के साथ इस तरीके का व्यवहार करो। आइंदा से मेरे परिवार की तरफ नजर भी उठाकर मत देखो, समझे? ठीक है, जा, तेरा घर तेरा हो गया। जाना है ना जॉब्स के लिए अप्लाई करने? जल्दी करो, जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे ना। हाँ, जल्दी काम बन जाएगा हमारा। और चलो तुम्हारा काम? मेरा काम तुम्हें जॉब दिलवाना है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बैठो। जल्दी आओ।